पिछले दो वीडियो में तुमने जड़ें, तने और उनके परिवर्तन के बारे में सीखा। आज मैं तुम्हें वनस्पति के और एक महत्वपूर्ण इंद्रिय के बारे में बताने वाला हूं, जिसे पत्ती कहते हैं। मुझे बताओ कि पत्ती का चित्र बनाने के बाद उसे रंग देने के लिए तुम कौन सा रंग इस्तेमाल करोगे, अर्थात हरा। और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमेशा हरा रंग ही क्यों चुना जाता है? ये इस कारण किया जाता है क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और इसी वजह से वो हरी होती हैं। पत्ती के बारे में जानने के लिए पत्ती के नमूने का निरीक्षण करते हैं। ये गुड़हल की पत्ती है। इस पर डंठल होता है। कुछ पत्तियों को डंठल नहीं होते। उदाहरणार्थ, पत्ते के तने से जुड़े हुए भाग को पर्णाधार कहते हैं। कुछ पत्तियों के पर्णाधार के पास छोटे पत्तियों जैसे भाग होते हैं, जिन्हें उपपर्ण कहते हैं। कुछ पत्तियों में वो अनुपस्थित होते हैं। पत्ते का डंठल पर्णदल से जुड़ा रहता है। पत्ते के फैले हुए भाग को पर्णपत्र कहते हैं। पर्णपत्र की कोर को पर्णकोर कहा जाता है। पर्णपत्र के सिरों को पर्णाग्र कहते हैं। तुम्हारे आसपास की वनस्पतियों का निरीक्षण करो। वो विविध आकार और ढंग में मौजूद हैं। वनस्पतियां पत्तियां क्यों बनाती है? उनकी भूमिका क्या है? पत्तियां प्रकाश संश्लेषण से अन्न बनाती हैं। पत्ती पर छोटे छिद्र होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान उनमें होता है। इन छिद्रों को रंध्र कहते हैं। पत्तियों के छिद्र भी पानी का त्याग करते हैं। छात्रों, तुमने कई प्रकार की पत्तियों के आकार देखे। अब कुछ और उदाहरणों का निरीक्षण करो। ये चित्र ध्यान से देखो। इनकी पत्तियों के बारे में तुम क्या बता सकते हो? ठीक है, मैं बताता हूं। आम, गुड़हल और पीपल के पेड़ों में तुम देख सकते हो कि इन वनस्पतियों के पत्ते में एक ही मध्य शिरा है। वह बाकी पर्णपत्र एकदम सरल है। ऐसी पत्तियों को सरल पत्ती कहते हैं। दूसरे चित्र में गुलाब, कड़ी पत्ता, इमली में तुम्हें बहुत छोटी छोटी पत्तियां दिखेंगी। इनकी मध्य शिरा के दोनों ओर पर्णपत्र अनेक छोटी छोटी पर्णिकाओं में विभाजित होती है। ऐसी पत्तियों को संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो सरल और संयुक्त ये पत्तियों के प्रमुख प्रकार हैं। अब मैं तुम्हें कुछ और पत्तियों के चित्र दिखाने जा रहा हूं और मैं तुम्हें उनके नाम बताऊंगा, ठीक है? गुड़हल, आम, मंदार, मोगरा, कनेर। ये चित्र ध्यान से देखो और इन वनस्पतियों के गांठ पर गौर करो। हर गांठ से कितने पत्ते उत्पन्न हुए हैं? गुड़हल और आम में हर गांठ से एक ही पत्ती उत्पन्न हुई है, जबकि मंदार और मोगरे में तुम्हें हर गांठ पर 2 पत्तियां दिखेगी और कनेर की हर गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां हैं। ये पत्तियां तने के बाजू में गोलाकार में स्थित होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन पत्तियों की तने पर व्यवस्था अलग रूप में है। इसे विन्यास कहते हैं। आम और गुड़हल में एकांतरित विन्यास दिखाई देता है। मोगरा और मंदार में सम्मुख विन्यास दिखता है। और जब हर गांठ पर 2 से ज्यादा पत्तियां हों तो उसे वृत्ताकार विन्यास कहते हैं। छात्रों, तुम 3-4 लोगों का एक गुट बनाकर पास वाले बगीचे को देख सकते हो। यदि तुम्हारी पाठशाला में कई प्रकार की वनस्पतियां हैं तो अगली स्टडी के लिए वो अच्छी जगह हो सकती है। आगे दिए हुए हर वनस्पति की एक एक पत्ती जमा करो। पीपल, आम, गुड़हल, घास, मकई, भंग। अब हर पत्ती का अध्ययन करो। सूर्य प्रकाश के सामने पत्ती को पकड़ो। क्या तुम्हें कई रेखाएं पर्णपत्र पर दिख रही हैं? उनके पैटर्न का निरीक्षण करो। क्या तुम पत्र के बीचों बीच एक मोटी शिरा, नस देख रहे हो? इसे मध्य शिरा कहते हैं। अब दूसरी शिराओं की रचना देखो। आम, पीपल, गुड़हल में मुख्य शिरा से उपशिराएं निकलकर शिराओं का जाल बन जाता है। इसे जालीदार शिरा विन्यास कहते हैं। घास, भंग और मकई में शिराएं कैसी हैं?
यहां पर शिराएं एक दूसरे को समांतर होती हैं, इसे समांतर शिरा विन्यास कहते हैं। सारांश, पत्ती के अंग पर्णाधार, डंठल, उपपर्ण, पर्णपत्र, पर्णकोर, पर्णाग्र। पत्ती के कार्य, प्रकाश संश्लेषण से अन्न बनाना, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान करना, बाष्प का त्याग करना। पत्तियों के प्रकार, सरल पत्ती, पर्णपत्र एक निरंतर पृष्ठभाग होता है, उदाहरण आम, बरगद, पीपल। संयुक्त पत्ती, पर्णपत्र अनेक छोटी छोटी पर्णिकाओं में विभाजित होती है, उदाहरण इमली, गुलाब, कड़ी पत्ता। तने पर पत्तियों की व्यवस्था, विन्यास, एकांतरित, हर गांठ पर एक पत्ती, उदाहरणार्थ गुड़हल, आम। सम्मुख, हर गांठ पर दो पत्तियां, उदाहरणार्थ मोगरा, मंदार। वृत्ताकार, हर गांठ पर दो से ज्यादा पत्तियां, उदाहरणार्थ कनेर। शिराओं के प्रकार, जालीदार शिला विन्यास, पत्ती में शिराओं का जाल, उदाहरणार्थ गुड़हल, पीपल। समांतर शिरा विन्यास, शिराएं एक दूसरे को समांतर होती हैं, उदाहरणार्थ गन्ना, मकई। चुनौती, तुम्हारे आसपास की कोई भी 5 वनस्पतियों का निरीक्षण करो और नीचे दिए हुए मुद्दों के अनुसार उनका रिकॉर्ड बनाओ। 1. वनस्पति का नाम। 2. सरल या फिर संयुक्त पत्तियां। 3. विन्यास का प्रकार। 4. शिरा विन्यास का प्रकार।